cost of living as a student in UK as an international student. Their expense reimbursed by working part time 20 hours. अच्छा मतलब सॉर्टेड हो जाता है वो निकल जाता है लाइक पूरे एक्सपेंसेस ट्रैवल सो गाइस की हाल चाल आप सबके सत श्री अकाल आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड सो गाइस दोस्त ऑफ न्यू वे इट्स लोकेश गौतम विद सिमन वेलकम यू टू माय YouTube channel if you haven't subscribed do subscribe it hit the bell icon if you want to get notified from upcoming videos thank you so much and let's get started so guys आज हम दोबारा न्यू टॉपिक पे आ चुके हैं सिमन के साथ आज हम नए रूम में बैठे हुए हैं तो नए रूम में कहाँ पे हम बेसिकली बता स्लाव में है अर्बन बिल्डिंग में एग्जैक्टली अर्बन बिल्डिंग में स्लाव में है एंड ये बिल्डिंग कहाँ पे है मतलब क्यों बैठे हैं हम रीजन ये बता पहले एक बार ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम अपना स्टार्टअप को थोड़ा सा बड़ा रूप दे रहे हैं थोड़ा सा नहीं काफी आप स्लाव की में सर्च कर लेना अर्बन बिल्डिंग के नाम से तो वहां पे सो ऑफिस हम मूव कर रहे हैं शॉर्टली इधर पे ओके आई थिंक वी आर इनॉग्रेटिंग ऑन 29th so that's congratulations first of all like step to step मतलब like आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है it's like कि मतलब total cost of living as a student in UK as an international student so first would be like rent yeah second traveling I read it as a miscellaneous because and other extra expenses and the others which is your personal expense. I will say I'll start from the renting point of view. So it totally depends actually, where is your university based. So some people feel like, they are studying in East London, but they they are more likely to live in towards west or towards south of London. तो अगर हम इसमें बात करें रेंटल की तो स्टूडेंट्स कैन बी लिव्ड इन शेयरिंग प्रॉपर्टीज they wanted to go for like studio apartments or one bedroom apartment they can but they have to get up to save their expenses I would say they can get some friends with them to live in अगर हम शेयरिंग प्रॉपर्टीज पे बात करें तो यहाँ पर काफी वेबसाइट्स हैं जिन पे वो प्रॉपर्टीज ढूंढ सकते हैं फेसबुक पे उनको शेयरिंग अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे ठीक है फिर राइट मूव और जूपला अगर अपन देखें तो दे आर बेसिकली फॉर द फुल अपार्टमेंट इन दिस दे विल गेट अ रेफरेंस चेक अदर थिंग्स एज वेल अच्छा ओके आई विल से दैट it is better to live in a HMO properties which are as a paying guest kind of thing because initially you can save lots of money in that क्योंकि रेफरेंस चेक यूजुअली इतना इजीली क्लियर होता नहीं है क्योंकि आपकी क्रेडिट नहीं होती इस कंट्री में जैसे स्टूडेंट आते हैं तो मैं बोलूंगा कि शेयरिंग प्रॉपर्टीज में जाएं अगर कंफर्टेबल नहीं है कि भाई एक रूम में दो लोग रह सकें तो इट्स बेटर टू लिव इन वन सिंगल रूम तो रेंट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट बट समवेयर आई वुड से कि रेंटल 350 पाउंड से भी स्टार्ट होता है एंड इट कैन गो अप टू 2500 पाउंड डिपेंडिंग अपॉन द एरिया डिपेंडेंट अपॉन द एरियाज एज वेल एज बट आल्सो कंफर्टेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टोटली डिपेंड ऑन दैट क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मतलब ऐसा होता है कि मतलब मेरे को शेयरिंग नहीं करना एंड पर्सनल स्पेस चाहिए जब स्टूडेंट नए नए आते हैं मतलब मेनली प्रॉब्लम उनके साथ होती है आई गेस मैंने भी देखा है काफी स्टूडेंट्स को बट देन बेसिकली सो यू आर सेइंग मतलब 350 से 2000 पाउंड तक के जा सकता है 2000 पाउंड तक बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड हाउ दे वांटेड टू लिव अच्छा ओके एंड but it's a best again I would say like if students is living in London they will definitely get their expense reimbursed by working part time 20 hours अच्छा मतलब सॉर्टेड हो जाता है वो निकल जाता है लाइक पूरे एक्सपेंसेस ट्रैवल सो सिमा मतलब अभी सेकंड लेट्स टॉक अबाउट ट्रैवलिंग हाँ तो हम अगर ट्रैवलिंग की बात करें अगर तो स्टूडेंट्स यूजुअली कहाँ ट्रैवल करता है अगर हम देखें पहले तो एक उसको वीकली 3 टाइम्स यूनी जाना है राइट जाना है और आना है अच्छा तो अगर आप दिन का 10 पाउंड भी खर्च मानो ठीक है ट्रैवलिंग का और अगर पे एज यू गो में भी जाते हो तो एट द मोमेंट आई एम नॉट श्योर बट इट इज अराउंड 10 पाउंड्स अच्छा ओके लाइक 10 पाउंड इज द मैक्सिमम लिमिट यूजुअली कहाँ ट्रैवल करता है अगर हम देखें पहले तो एक उसको वीकली 3 टाइम्स यूनी जाना है राइट जाना है और आना है अच्छा तो अगर आप दिन का 10 पाउंड भी खर्च मानो ठीक है ट्रैवलिंग का और अगर पे एज यू गो में भी जाते हो तो एट द मोमेंट आई एम नॉट श्योर बट इट इज अराउंड 10 पाउंड्स अच्छा ओके like 10 pound is the maximum limit of tube and they are going traveling by bus so students can make a pass from the university that will be more cheaper अच्छा ओके और अगर मैक्सिमम ट्रैवलिंग जो होती है कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करें या तो वो अपनी जॉब पे जाता है या तो वो यूनिवर्सिटी जाता है समटाइम्स दे गो फॉर देयर एंजॉयमेंट इन सेंट्रल लंदन और समवेयर एल्स सो दैट इज अ सेपरेट सो आई कैन काउंट एज अ मिसलेनियस एक्सपेंस इन दिस थिंग या अच्छा मिसलेनियस
अच्छा, So these are the traveling costs, but to save money on traveling, it will be better to go by the passes which they get from the university, from their student union kind of thing. तो उसमें लाइक यूनिवर्सिटी में पास जो मिलता है ऑयस्टर पास, उसमें कितना परसेंट मतलब डिस्काउंट? That I really don't remember the numbers now, but if we talk about, but yeah, it's a huge discount. Huge discount. It's a huge discount on the traveling they get. Okay, that's nice. मतलब cheaper हो गया एक तरीके Cheaper, से. it's like मतलब monthly traveling में passes तो they मतलब they can use like public transport वगैरह भी they can use. Yeah. है ना? That would be more cheaper. मतलब जैसे कोई लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी वगैरह से है, वहाँ तो जैसे कैब की आदत होती है, पर्सनल कार की आदत होती है. सो मतलब यहाँ पे तो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी है बेसिकली. Correct. राइट. मिसलेनियस में Miscellaneous में I would say the expense which student is doing for their professional things. अच्छा. I'm not saying that they are going to the bar, having some fun time. That is not calculated in the miscellaneous. Okay. That is their personal expenses, I would say. अच्छा, That comes okay. in others. Okay. So miscellaneous is whatever they are, whatever the expense going on for the studies, for their laptops, this, that, everything, for their gears to, do well in the universities as well as to apply for the jobs. Whatever they are doing, preparing a good CVs and everything, we can count these things in. Okay. Yeah. That's nice. हाँ मतलब वो तो miscellaneous expense ही हो गया. These are I would say like professional life is totally different from the others what they are. Obviously. Others. उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है फिर. लेकिन इस कंट्री में फिर से एक बात बोलूंगा कि अगर खर्चा करना चाहो तो एक रात में आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो उसकी कुछ लिमिट नहीं है. अच्छा. लेकिन अच्छा काम कम पैसे में भी होता है. तो आई वुड से कि जब तक आप सेटल नहीं है कुछ ऐसी चीज पे पॉप अप ना करें जो आपको हेवीली हिट कर दे. ओके. सो लाइक ओवरऑल अगर हम बात करेंगे सॉरी क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट के पास दो प्रेशर्स होते हैं एट दिस टाइम. देयर ट्यूशन फी व्हिच इज वेरी हाई. ओके. देन ट्यूशन फी के बाद वो लोन्स लिए होते हैं. तो दैट्स अ प्रेशर इटसेल्फ फॉर द स्टूडेंट्स. सो अगर सही तरीके से स्टूडेंट काम करे पैसा सेव करे तो मेरे को ये लगता है कि वो 500 पाउंड हर महीने अपनी तरफ से फीस में भी डाल सकता है. हाँ मतलब डाल सकता है बट डिपेंडिंग अपॉन आपकी लाइक मैनेजमेंट भी तो होनी चाहिए उसके लिए. हाँ मैनेजमेंट चाहिए. 1-1.5 साल का जो टाइम है वो थोड़ा सा टफ है. बट आई वुड से लाइक हो जाता है. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा. तो मतलब जैसे ओवरऑल लाइक एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट तो मतलब कितना टोटल हो जाता है. अपन करते हैं 350 मिनिमम रेंट लिविंग इन लंदन है ना. 2000 तक इसको वेरी कर लो. इस कॉस्ट को आप 200 पाउंड मान लो मंथली. ठीक है. इसको आप 100 पाउंड मान लो. ठीक है. इसमें तो कोई लिमिट नहीं है तो आप जितना ऐड करो आप. हाँ मतलब मिनिमम जैसे मान लो फिर भी आप 200 पाउंड. चलो 200 लगा लो. ठीक है. तो 350 पाउंड 850 पाउंड ये हो गए. और 850 के बाद आप अगर आप जो इसके ऊपर कमा रहे हैं तो आई वुड से कि डायरेक्टली ट्रांसफर इट टू ट्यूशन. अच्छा. तो आपका एक प्रेशर खत्म होता है. और अगर आपने इंडिया से ऑलरेडी लोन ले चुका है तो उसको भरना शुरू करें. ओके. मतलब 850 का मिनिमम खर्चा है ही. हाँ. और अपने क्या होता है इमरजेंसी टाइम के लिए कुछ पैसा सेव भी करें. कुछ इमरजेंसी का कुछ भरोसा नहीं है कब आ जाए क्या आ जाए. तो यार यू शुड नॉट बी टोटली डिपेंडेंट ऑन बैक होम. राइट. मतलब ये सारा कवर अप हो जाता है मतलब मंथ में अगर बंदा मतलब लाइक ये तो भी सारी एक्सपेंसेस की बात. सो लाइक अब सेकंड पॉइंट इज मतलब लोग सेव कैसे कर सकते हैं. ये सब स्टूडेंट पे डिपेंड करती है. वेरी टू वेरी करती है. मैं बोल रहा हूँ रेंटल में वो 350 पाउंड में जा सकते हैं. अच्छा. बट कोई 800 पाउंड में जाएगा. सो उसको ये कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी. वर्किंग आवर्स तो वही है लिमिटेड है 20. राइट. बट लोग आई गेस कैश एंड हैंड भी करते हैं. बट दैट आई वुड नॉट प्रेफर क्योंकि एट द मोमेंट immigration is very strict. हाँ, exactly. At your own risk. Yeah. And we are not promoting anything or something. Yeah. It's just that आप 20 hours करो and you're good to go. You could not go for these things. I would say like keep your things, compliant wise, fully compliant. एक चीज और भूल गया मैं लकी. जो लोकेश मैं भूल चुका हूँ शायद फूड के बारे में. तो आई वुड से जो यहाँ आपने 200 पाउंड ऐड किया है इसमें से आप 100 पाउंड में ना आप अपने बेसिकली घर में कुक करोगे तो ये 100 पाउंड इज मोर देन एनफ फॉर वन पर्सन. अच्छा 100 पाउंड फ्रॉम Costco or something. Try to get it from Mazda, Aldi, better rates. Go for it. अच्छा ओके. एंड ट्रैवलिंग में अगर मैं बोलूंगा तो ट्रैवलिंग में अगर कुछ और पैसा सेव करना तो वैसे कर सकते हैं कि अवॉइड ट्यूब्स.
You're going just for the some dates are like exceptions, I would say. So you have to travel fast, you have to reach somewhere quick. And other days, I would say, when you're going to university, leave half an hour before, take a bus, because you are saving lots of money. Because if you're tapping on the tube station, it's directly going to cost you not less than 350 pounds or something. Yeah, right. On the buses, it costs around 150. On your passes, it's nothing. No, अभी महंगा हो गया 175. 175, but they will be having their passes, right? Right. It's one-time cost. It's free for the that month or like those days, which is like the pass is validating. Right. तो ये बात है, एक तो यहाँ पैसा सेव हो सकता है. ट्यूशन फीस में कोशिश करें कि थोड़ा सा स्कॉलरशिप की कोशिश करें, हो जाता है, ऐसी बात नहीं है. वो इंडिया से ही होगी स्कॉलरशिप. हाँ, आप अप्लाई करें, उसका रिजल्ट थोड़ा लेट आता है लेकिन मिल जाती है. अच्छा. That was the video for today. I hope ये आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारे एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स समझ में आ गई होगी. So thank you so much for watching the video. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको मालूम है ना क्या करना है. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Until then, bye bye. Take care of yourself. Take care of people around you. Thank you so much, guys. Thank you so much. Like, share, and subscribe his channel. Exactly. And bye. Bye.